हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया है। वहाँ पर हमने भाग लगाना सीखा था और इस पार्ट में भी हम भाग लगाना ही सीखेंगे। वैसे भाग के सवाल आप लोगों ने 9th क्लास में सीख लिए हैं, यहाँ पर भी हम भाग वाले ही प्रश्न सीखेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं हमें। पहले क्वेश्चन के अंदर पहले में t² - 3 का भाग लगाना है, दूसरे में x² + 3x + 1 का भाग लगाना है और तीसरे में x³ - 3x + 1 का भाग लगाना है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्या है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना है और हमें जांच करनी है कि ये जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। भाग करने पर अगर भाग पूरा जाता है, शेषफल अंत में 0 बचता है तो वह हमारा एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 के अतिरिक्त कुछ भी बचता है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो भाग के सवाल सीखेंगे। भाग के सवाल सीखने हैं, सवालों को देखकर भागना नहीं है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, हम सीखेंगे तो आ ही जाएंगे। और इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में लगभग आता ही है, 100% आता है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा t² - 3 का भाग लगाना है। 2 t की घात 4 + 3 t की घात 3 - 2 t की घात 2 - 9 t और -12। इसके अंदर t की घात 2 - 3 का भाग लगाना है। कल भी हमने सीखा था, इसका पहला पद है 2 t की घात 4 और इसका पहला पद है t की घात 2। इस पहले पद में इस पहले पद का भाग लगाते हैं। स्टेप बना लेते हैं, रफ कार्य में हम आसानी से कर लेंगे। पहला पद है 2 t की घात 4, इसमें हम भाग लगाएंगे t की घात 2 का। t की घात 2 का भाग लगाएंगे। यहाँ से t की घात 2 कट गई तो बचा हमारे पास 2 t की घात 2। ये जो 2 t की घात 2 हमें प्राप्त हुआ है, इसको लिखेंगे हम हमारे भागफल के अंदर, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 2 t की घात 2। अब 2 t की घात 2 जो हमें प्राप्त हुआ, इसका गुणा हम पूरे भाजक में कर देंगे, यानी कि जिस बहुपद का हम भाग लगा रहे हैं उसके अंदर कर देंगे। तो 2t का गुणा 2t², इसका गुणा करेंगे हम t की घात 2 - 3 से। इस पूरी संख्या से हम गुणा करते हैं। 2t² का गुणा t² से करेंगे तो t की घात 2 और t की घात 2 t की घात 4 हो जाएगी, और 2 ऐसे कैसे, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 t की घात 4। फिर 2 t की घात 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 6 t की घात 2, तो ये माइनस का चिन्ह और 6 t की घात 2। इस संख्या को पूरा हम इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 t की घात 4 - 6 t की घात 2। अब सिमेट्री में लिखेंगे हम, t की घात 2 के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे -6 t की घात 2। भाग की क्रिया में अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये तो घटने के बाद में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर से उतर जाएगा हमारे पास 3 t की घात 3, और ये प्लस और माइनस, ये प्लस सीधा प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 6 t की घात 2 में से 2 t की घात 2 घटेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस 4 t की घात 2। ऊपर से उतार लेंगे हम -9 t और -12। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं, इसका पहला पद है 3 t की घात 3 और इसका पहला पद है t की घात 2। तो यहाँ पर रफ कार्य में दूसरी स्टेप होगी हमारी 3 t की घात 3, और यहाँ पर पहला पद है t की घात 2।
टी की घात 3 में टी की घात 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर टी की घात 1 बच जाएगी, तो ये तो बच गया टी, और यहाँ पर ये 3 बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 3t। 3t हम कहाँ लिखेंगे, भागफल के रूप में, तो यहाँ पर लिख देंगे, चिन्ह प्लस का है तो प्लस 3t। अब 3t का गुणा इस पहले वाले बहुपद में करेंगे, यानी कि 3t से गुणा करेंगे हम t की घात 2 माइनस 3 से। t की घात 2 माइनस 3 का 3t से गुणा करेंगे तो t का t की घात 2 से गुणा करेंगे तो t की घात 3 हो जाएगी, और ये आगे वाले 3 ऐसे कैसे लग जाएंगे। फिर 3t का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और t यानी कि 9t। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 3t की घात 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3t की घात 3, इसके बाद में माइनस 9t, तो 9t यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि t अकेला है, सिंगल सिमेट्री में लिखेंगे तो 9t। इसके बाद में जब हम इसको हल करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये घटकर 0 हो जाएगा और ये भी घटने के बाद में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 4t की घात 2 और ऊपर से उतर जाएगा हमारे पास माइनस के 12। फिर वापस हम यहाँ पर पहला पद देखते हैं 4t² और यहाँ पर पहला पद t। हम इसका फिर रफ कार्य करते हैं, तीसरी स्टेप देखेंगे। यहाँ पर पहला पद है 4t² तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4t²। यहाँ पर हमारा पहला पद है t की घात 2 तो यहाँ पर लिख देंगे हम बटे में t की घात 2। t की घात 2 से t की घात 2 कट गया, बचा क्या 4। जो 4 बचा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे भागफल के रूप में। भागफल के रूप में हमें प्राप्त हुए अब प्लस के 4 भागफल के रूप में लिख दिए, और प्लस के जो 4 बचे उनका पहले बहुपद से गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा कर देंगे हम t की घात 2 माइनस 3 से। 4 का गुणा t की घात 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t की घात 2, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, ये माइनस के 12। इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी संख्या 4t² माइनस 12। घटाएंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, तो ये भी प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, हमें शेष फल प्राप्त हुए 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भागफल क्या आया हमारा, 2t² प्लस 3t प्लस 4, ये हमें भागफल प्राप्त हुए, और शेष जो प्राप्त हुआ हमें वो क्या है, 0। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इतना काम अगर आप सीख गए तो यहाँ पर आप इस भाग को आसानी से सीख जाओगे। भाग के सवाल थोड़े लेंथी होते हैं, सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बार बार आप सवाल हल करोगे आसानी से सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट। x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसका भाग लगाना है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। इसमें हम भाग लगाएंगे x की घात प्लस 3x प्लस 1 का। भाग लगाने के बाद में हम चेक करेंगे कि इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो यह हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर
हम वही तरीका अपनाएंगे जो सवाल अभी तक हम करते आ रहे हैं। सबसे सरल आसान तरीका है जिसमें हमारी गलतियां होने की संभावना कम से कम हो जाती है। पहला है, इसका प्रथम पद है x की घात 2 और दूसरे बहुपद का प्रथम पद है 3x की घात 4। हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले स्टेप मान लेते हैं इसको, 3x की घात 4 इसके बटे में लिख देंगे हम x की घात 2। अब यहाँ से इसकी 2 घात कट गई, यहाँ पर बचा 3x की घात 2। जो 3x की घात 2 बचा है उसे हम भागफल के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3x की घात 2। ये भागफल का हमारा पहला पार्ट शुरू होता है। इसके बाद में 3x की घात 2 जो आया है इसका हम पूरे फर्स्ट वाले बहुपद से गुणा करेंगे, यानी कि 3x की घात 2 इसका गुणा कर लेंगे हम इस वाले पूरे बहुपद से। ये बहुपद हो जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। इससे हम इसका गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो पहले को पहले से गुणा करेंगे, यानी कि x की घात 2 और x की घात 2, x की घात 4 और 3 यहाँ पर। फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 और x की घात 2 और 1 ये हो गई तो x की घात 3, और फिर ये गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 तो प्लस 3x की घात 2। इस पूरे आंसर को हम यहाँ पर उतार देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3x की घात 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3x की घात 4, फिर प्लस 9x की घात 3 तो प्लस 9x की घात 3, फिर है हमारे पास x की घात 2 वाली संख्या है प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x की घात 2। यहाँ पर हम घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये संख्या 0 हो गई। माइनस के 9x की घात 3 में से प्लस के 5x की घात 3 घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 4x की घात 3। यहाँ पर 7x की घात 2 भी प्लस माइनस के हैं और 3x की घात 2 भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस यानी कि जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस 7 और 3 10, x की घात 2 ऊपर से उतार देंगे 2x और प्लस के 2। अब अगली जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसका पहला पद है 4x की घात 3। दूसरी स्टेप में रफ में लिख देंगे हम यहाँ पर माइनस 4x की घात 3। इसके बटे में लिखेंगे हम ये पहला पद x की घात 2। यहाँ पर लिख देंगे हम x की घात 2। x की घात 2 से x की घात 3 में भाग लगाएंगे तो x की घात 1 बचेगा, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं। यहाँ पर तो बच जाएगा हमारे पास x की घात 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, यानी कि हमें प्राप्त हुआ माइनस 4x। माइनस 4x जो प्राप्त हुआ है उसको हम भागफल के रूप में लिखेंगे। हम माइनस 4x को यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4x। अब ये माइनस 4x जो प्राप्त हुआ है इसका गुणा हम इस पहले बहुपद में कर देंगे। तो माइनस 4x का गुणा करेंगे हम x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में। इस पूरी संख्या में हम माइनस 4x का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर संख्या में प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, 4x का गुणा x स्क्वायर से तो माइनस 4x की घात 3 हो जाएगी, 1 और 2 3 प्लस 4 तिया 12 और x और x की घात 2 और प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस और 4x तो माइनस का 4x। इस पूरी स्टेप को हम यहाँ पर उतार देंगे। ये पूरा सवाल हो जाएगा हमारा माइनस 4x की घात 3 माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ पर घटाने पर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के 12x स्क्वायर में से माइनस के 10x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ पर फिर सोल्व करेंगे हम तो 4x और 2x दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस के 6x और
प्लस के 2 यहाँ उतार देंगे। अब जो संख्या प्राप्त हुई है इसका पहला पद है हमारे पास 2x²। इस 2x² को हम x² इस 2x² के बटे में लिखेंगे। तो तीसरी स्टेप हमें प्राप्त हुई है, इसमें लिखेंगे हम 2x² अपॉन x²। 2x² को हम x² से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर x² से x² कट गया, बचा क्या 2। इस 2 को हम भागफल के रूप में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर भी हम +2 ही लिखेंगे। 2 को हमने भागफल के रूप में लिख दिया। अब जो 2 जो हैं इस 2 का गुणा हम इस पहले बहुपद से करेंगे। करते हैं 2 इंटू ये वाली संख्या लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस 2 का गुणा पूरी संख्या के अंदर कर देते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। फिर 2 का गुणा 3x से करेंगे तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6 और x का गुणा x, यानी कि 3 दूने 6x 2x² और फिर प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे ही 3 दूने 6x। अब 2 का गुणा फिर 1 से करेंगे तो प्लस के 2। इस संख्या को पूरी को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो संख्या उतार देंगे x² के नीचे x के नीचे x और 2 के नीचे 2। तो 2x² प्लस 6x प्लस 2। इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 2x² में से 2x² घट जाएगा। पहले वाला चिन्ह मान्य नहीं होगा। अब जो नया जो चिन्ह हम लगाएंगे उसके हिसाब से घटते हैं हर जगह। तो यहाँ पर आ जाएगा हमें 0। अब चूंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिख देंगे शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1, ये पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद दिया हुआ है x5 माइनस 4x3 प्लस x2 प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग लगाना है। भाग लगाकर हमें यह देखना है कि क्या यह पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड कब होगा, जब इसका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग कब जाता है, अभी तक हम देख रहे हैं कि जब आखिरी में शेषफल 0 बचता हो। तो हम इसमें भाग लगाकर देखेंगे। अभी तक आप सीख भी गए होंगे क्योंकि बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने सिखाया है। तो यहाँ पर पहला पद है आपके पास x5 और यहाँ पर पहला पद है x3। यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप सीख गए हो तो। जैसे यहाँ पर x5 है और यहाँ पर x3 है, तो भाग में घाते घटती है, यानी कि इसके बटे में इसको लिखेंगे हम तो कितना आएगा, यहाँ पर x2 बार इसका भाग जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। आप 10-15 सवाल करोगे तो आप आसानी से करना सीख जाओगे। फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल्स में ही बताऊंगा जैसे ये किया है। लास्ट सवाल है, इसमें हम शॉर्टकट या जल्दबाजी से काम नहीं करेंगे। पहला पद है आपका x5 और इसके बटे में लिखेंगे हम पहले बहुपद का पहला पद यानी कि x3। चूँकि भाग में घाते घटती है तो यहाँ पर x3 में से x5 में से x3 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x2, यानी कि हमें भागफल का पहला पद क्या प्राप्त हुआ, x2। x2 को हम यहाँ पर लिखेंगे
किस रूप में लिखेंगे, भागफल के रूप में, यानी कि हमें प्राप्त हो गया x की घात 2। x की घात 2 जो हमको प्राप्त हुआ, इसका गुणा हम पहले बहुपद के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे, इसको हम पहली स्टेप मानते हैं। ये रफ कार्य है, लेकिन इसके बगैर ये सवाल हल करना आसान नहीं। कर भी सकते हैं लेकिन थोड़ी तकलीफ़ आएगी, यहाँ पर हमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x की घात 2, इसका गुणा करेंगे हम पूरा बहुपद, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 5 और माइनस 3x की घात 3 प्लस x की घात 2। इस पूरी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर संख्या लिखने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 प्लस x की घात 2। घटाएंगे, घटाने पर संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये घट गया तो शून्य हो गया, ये भी घट गया पूरा तो ये भी शून्य हो गया। यहाँ पर हमारे पास बचा है माइनस के 4x की घात 3 में से प्लस के 3x की घात 3 घटाएंगे तो माइनस का x की घात 3 बचेगा। ऊपर से उतार देंगे हम यहाँ पर प्लस 3x और प्लस 1। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि ये ऊपर से जो संख्या उतारते हैं इसके चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह उन्हीं के बदलते हैं जिसको हम ऊपर वाली संख्या में से जो संख्या नीचे वाली घटाते हैं। यहाँ x की घात 5 में से x की घात 5 घटाया तो इसका चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला और यहाँ पर चिन्ह बदला। यहाँ पर इनके चिन्ह कभी नहीं बदलेंगे। अब हमें यहाँ पर पहला पद जो प्राप्त हुआ वो है माइनस x की घात 3 और यहाँ पर पहला पद है हमारा x की घात 3। दूसरी स्टेप है हमारी इसकी, तो माइनस x की घात 3 इसके बटे में लिख देंगे हम पहले बहुपद का पहला पद x की घात 3। ये कट गया एक बार, माइनस एक बार भाग गया इसका, तो ये माइनस 1 हम भागफल के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस 1 जो प्राप्त हुआ हमको, इसका पूरे पहले बहुपद के अंदर गुणा करेंगे। तो माइनस 1 का गुणा कर देंगे हम, पूरा बहुपद है हमारे पास x की घात 3 माइनस x की घात 3 माइनस 3x की घात 3 प्लस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, इससे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x की घात 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस और प्लस माइनस 1। इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस x की घात 3 प्लस 3x और माइनस 1। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल हमें 2 प्राप्त हुए। जब यहाँ पर शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। यही हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम शेषफल 2, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये भाग के सवाल दूसरे प्रश्न के हमारे समाप्त होते हैं। लगभग हमने कोशिश की है कि आपको सरल से सरल भाषा में और आसानी से समझा सके। इस प्रकार से आपको ये तीनों सवाल ये भी आ गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार के 3 सवाल पहले क्वेश्चन में थे, उनमें भी भाग ही लगाना था, और 3 सवाल ये दूसरे क्वेश्चन के, इनमें भी भाग ही लगाना है। यानी कि कुल 6 सवाल हमने किए हैं। इन 6 सवाल को आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको भाग के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे।
थैंक यू।